राधे राधे दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा। तो बट मुझे लगा कि अब बैक करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एसबीआई क्लर्क आने वाली है, मेंस आईबीपीएस से एलआईसी अगर हो जाता है तो वो भी रहेगा लाइनअप। और एक मेरा बिहार कोऑपरेटिव बैंक का प्रीलिम्स निकला था, तो उसके भी डेट्स है 22 नवंबर। तो वो तो एटलीस्ट मेरे हाथ में है कि फ़ाइनल मुझे वो मेंस देना ही है। तो इसलिए मैं सोची अब थोड़ा अच्छे से किया जाए। तो मैं आज से डे 30 चैलेंज बोल लो या टू डू लिस्ट बोल लो, सिस्टमेटिकली कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं कर रही हूँ बट ऐसे ही कुछ भी, मतलब कुछ भी उठा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। लाइक कभी मॉक दे रही हूँ, कभी करंट कर रही हूँ, कभी कुछ भी कर रही हूँ। तो वैसे कुछ सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं टारगेट बनाऊँ और उसे कंप्लीट करूँ। सो ये टारगेट आरआरबी पीओ के लिए भी होगा, बट अभी मैं मतलब प्रीलिम्स के लिए इतना टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि हाँ, बट मॉक देती रहूँगी वीक में एक दो। और कुछ कुछ जैसे स्पीड मैथ्स हो गए एंड कुछ कुछ करती रहूँगी, क्योंकि स्पीड नहीं खो सकते, उसमें भी हाई कंपटीशन रहती है। एंड उसकी लेवल रीजनिंग की अच्छी खासी पज़ल की लेवल रहती है, तो इसलिए वो भी साथ में लेके चलेंगे। तो डे फर्स्ट है आज इस सीरीज़ का। और आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो इसे। तो हम साथ में कंटिन्यू करेंगे ये, अगर आपको अच्छा लगेगा तो पहले तो डे स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल से। आपको अगर आपको पढ़ने के बाद समझ नहीं आता है, आप वीडियो देख लो, या फिर अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप वीडियो से ही करो। बट आप देख लो, स्टार्टिंग के 4-5 दिन दोनों से करो, आपको किससे समझ आ रहा है। बट मैं तो बोलूँगी कि पढ़ मतलब पीडीएफ से ही करो, खुद से पढ़ो। देन सेकंड, स्पीड मैथ्स, टेबल स्क्वायर क्यूब एक बार लिख के एंड स्पीड मैथ्स करूँगी आधे घंटे, क्योंकि वो फ़्लो नहीं ख़त्म होना चाहिए, वो भी रहना चाहिए। और ये जैसे क्लर्क का पेपर है, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं इजी क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको स्पीड रखना पड़ता है। 30 अरिथमेटिक करूँगी, रैंडम कहीं से भी मॉक उठाऊँगी, मॉक से कर लूँगी जो भी मॉक दिया है अभी तक, या उसमें से जो जो मैंने मॉक दे दिया है कंप्लीट हो गया, उसमें से उठा अरिथमेटिक लेके करूँगी। क्योंकि अरिथमेटिक मेरा क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम में मेरे पास क्वांट में टाइम बच जा रहा है, बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ कुछ कुछ अरिथमेटिक, तो मुझे वो क्लियर करना है अपना इतने दिन में। रीजनिंग के एक मेंस मॉक दूँगी। जो भी पेंडिंग होगा, या तो मैं पीओ के भी दे सकती हूँ, या फिर देखूँगी अगर एसबीआई या आईबीपीएस के अनलॉक हो गए, अनलॉक हुए हैं, एक एक अनलॉक हुए, बट वो मैं अभी, बट ठीक है, दे दूँगी, कहीं से एक मॉक दूँगी सेक्शनल। देन इंग्लिश मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ गाइडली, ये वाला सेक्शन एग्ज़ाम वाइज, दिस इसमें मेंस, तो इसमें 50 डे के है, तो मैं आज से ये दो दो स्टार्ट करूँगी। यहीं से दिखा देती हूँ आपको। ये है सी इंग्लिश, तो ये दो सेट कर लेंगे आज, सभी के दो सेट कर लूँगी। कंप्यूटर करूँगी, क्योंकि कंप्यूटर मेरे उसमें भी है, बिहार कॉरपोरेटिव बैंक में 40 मार्क्स के, तो मुझे कंप्यूटर भी करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ से मैं 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा भी, अभी 1-1.5 घंटा देते, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी है। लास्ट टाइम आरआरबी पीओ के लिए बनाया था, तो उसके लिए नोट्स भी है।
पीडीएफ भी है, तो मेरे पास सोर्स है, तो उतना टेंशन नहीं है। बस मुझे वो रीड करनी है, रिवाइज़ करनी है, तो मैं 1-1.5 घंटा रोज़ इसे कंप्यूटर को दूँगी। देन करंट अफेयर करूँगी अक्टूबर मंथ्स का, 1 वीक का आज मैं नोट्स बनाऊँगी, पढ़ूँगी। या देन एक ऑलिव बोर्ड पे आरआरबी का आज से ही लाइव मॉक ओपन हुआ है, तो आप अगर देना चाहते हो तो दे देना। एंड मैं वो लाइव मॉक अटेम्प्ट करके आपको कल या आज ही शेयर कर दूँगी मार्क्स अपने। एंड जो सिर्फ आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हैं, तो आप रोज़ के 6 से 7 पज़ल्स लगाओ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल के पज़ल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक पज़ल ऐसा होता है कि आप उसमें फंस जाते हो, फिर वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मॉक पज़ल्स की। फिर मिसलेनियस दे दो कुछ भी, मतलब 30-40 मिनट मिसलेनियस लगा लो। यही सब, अगर आपके पास पीडीएफ है तो इसमें बहुत सारे सोर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए भी हैं, तो वहाँ से आप दे देना। लाइक देखो, ये तो मेंस का हो गया, एंड इसमें प्रीलिम्स की भी है, तो यहाँ से आप सारा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एसबीआई ख़त्म हो गया तो उसके मार्क्स बचे तो वो भी लगा सकते हो आप। तो ये हो गया। देन उसके बाद DI 5 to 6 DI कर सकते हो प्रीलिम्स लेवल के। सो दैट्स इट। तो यहाँ तक तो मैंने मेंस की बताया, बट ये टॉपिक अगर आप प्रीलिम्स सिर्फ टारगेट कर रहे हो, मतलब आरआरबी पीओ, तो आप ये एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा। सो ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।